हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 26 अक्टूबर और आज हम लोग 26 अक्टूबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट कौन है। हाल ही में भारत में किस राज्य के तट से अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यानी कि जो हमारी मिसाइल्स होती हैं, आपको पता है 5 तरह की मिसाइल्स होती है, उसका अभी अग्नि प्राइम का एक न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा यानी कि उड़ीसा के तट से किया गया है और डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है। और ये अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन मिसाइल है। और बात आई है डीआरडीओ की, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और बात करें मिसाइल्स की, तो हमारी 5 तरह की मिसाइल्स होती है। जो हमारे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, जो साइंटिस्ट, उन्होंने जो है 5 तरह की मिसाइल्स का सपना देखा था और उनमें से जो ट्रिक्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। पटना आप जो है बिहार की राजधानी है, इससे रिलेट कर सकते हो पटना को। तो ये पटना 5 तरह की मिसाइल्स, अब इसे आप कैसे रिलेट करोगे। देखो, पटना पी से मतलब कि पृथ्वी यानी कि सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल्स होती है, जो सिर्फ पृथ्वी पर एक जगह से दूसरे जगह जो है भेजी जाती हैं। और ए से आ जाती है अग्नि, और अग्नि मिसाइल्स आपको पता है ये 5 टाइप की होती हैं। 5 टाइप्स, जिसमें से जो फर्स्ट है वो 700 से स्टार्ट होती है, फिर 2, 3, 4,000 और लास्ट कहाँ खत्म होगी, ये 5,000 पे खत्म होती है। 700 से स्टार्ट होती है, 5,000 पे खत्म। अग्नि सिर्फ 5 तरह की मिसाइल्स होती है। और बात करें टी की, टी से है त्रिशूल। अब त्रिशूल है तो यानी कि हवा में जाएगी, तो सरफेस टू एयर मिसाइल्स ये कौन सी होती है, तो ये त्रिशूल होती है। और नाम से ही है, क्योंकि त्रिशूल को आप देखो फेंका जाता है, तो उसी से आप रिलेट करना। और ये एन से है नागा जो मिसाइल्स है, ये जो है ना थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक मिसाइल है। कौन सी, तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल। और पांचवी जो लास्ट होती है ये आकाश मिसाइल है। आकाश मिसाइल, अब इसका भी देखो आकाश नाम है, और मतलब कोई भी चीज आकाश में तो इट मीन्स वो हवा में होगी। तो ये भी सरफेस टू एयर की, मतलब पृथ्वी से और हवा तक की मिसाइल्स होती हैं। और ये होती हैं ये आकाश मिसाइल। और ये जो तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल, इसको एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप भेजा जा सकता है। ठीक है, यह तो हो गई मिसाइल्स की बात। अदर ऑप्शंस की अगर डिस्कस करें, तो ओडिशा की राजधानी है ये भुवनेश्वर। और इसके जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जिनको जो हाल ही में जो अपने राज्य में सारे जो राज्य का प्रबंधन अच्छे करने के लिए इनको जो है अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और ओडिशा में आप ये रिलेट कर सकते हो इसकी मो बस सेवा। ये मो बस जो सेवा थी, इसको जो है ना यूनाइटेड नेशंस के हेरिटेज ने भी जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और उड़ीसा में ही हमें विशालतम अयस्क भंडार मिले थे। ठीक है। और आंध्र प्रदेश से आप ये रिलेट कर सकते हो, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और मुख्यमंत्री हैं इसके जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश से आप ये रिलेट कर सकते हो, जो अभी एक अम्मा ओडी योजना यानी कि माँ की गोद, इसका हिंदी मीनिंग होता है, ये योजना ये आंध्र प्रदेश की ही थी। और आंध्र प्रदेश में आप ये भी रिलेट कर सकते हो, अभी जो अमेरिका है ना, उसने आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर समुद्रों की सफाई का अभियान चलाया था, जो आंध्र प्रदेश का जो तट है वहां पर। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं ये है बसवराज बोम्मई। और इसकी जो राजधानी है बैंगलोर है। और कर्नाटक के बैंगलोर में जो हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो, ये जो है या कर्नाटक के बैंगलोर में ही है। कर्नाटक से आप ये रिलेट कर सकते हो, ट्रांसजेंडर को गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कर्नाटक ही था। और कर्नाटक जो है ना सबसे ज्यादा हाथी रिजर्व कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। और नीति आयोग की नवाचार सूचकांक में कर्नाटका टॉप पर था। तमिलनाडु की बात करें, तो एम के स्टालिन इसके मुख्यमंत्री हैं। और इसकी जो राजधानी है चेन्नई, जहां पर जो है ना 44वां शतरंज ओलंपियाड यानी कि शतरंज खेलों का ओलंपियाड खेलों का जो आयोजन किया था, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया और ये चेन्नई में हुआ था। तमिलनाडु जो है ना फ्री में ब्रेकफास्ट, देखो स्कूलों में जो है मिड डे मील तो मिलता ही है, लेकिन फ्री में ब्रेकफास्ट की सुविधा प्रदान करने वाला राज्य ये तमिलनाडु ही बन गया था। और तमिलनाडु से आप ये रिलेट कर सकते हो, एक इसने ना डुगोंग, कौन सी, डुगोंग, एक जो है समुद्री गाय संरक्षण जो है केंद्र बनाया था, एक अभियान चलाया था डुगोंग।
तो ये तमिलनाडु में ही बनाया गया। देखो तमिलनाडु में भी डू है और ये डुगोंग में भी डू, मैंने ट्रिक बताई थी आपको, तो आप ये रिलेट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो अभी आपने हाल ही में पढ़ा होगा कि ये जो एंटोनियो गुटेरेस, जो यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के जो सचिव है, महासचिव है, वो हमारे भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशंस डे, और ये पोलियो डे, कौन सा? पोलियो डे, यानी कि इसका आंसर है दोनों ए और बी। ये पोलियो डे और संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये दोनों ही जो है ना 24 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर और 1945 में की गई थी, और इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, जो भारत की यात्रा पर आए, और इन्होंने जो है गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर अभी जो एक जो है ना लाइव प्रोग्राम है, उसकी जो है उद्घाटन भी किया था, और गुजरात की सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी ये देखने गए थे। और पोलियो डे ये भी जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पोलियो दिवस आप लोग जानते ही हैं, पोलियो के बारे में जागरूकता के लिए है ना, बच्चों में हो जाता था, इसका टीका या ड्रॉप्स भी लगती थी, तो आप लोगों को पता ही होगा। 2014 में ये जो WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उसने जो है 2014 में ही भारत को जो है ना पोलियो वायरस मुक्त घोषित कर चुका है वो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो विश्व सांख्यिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैटिस डे, ये कब मनाया गया? तो ये भी अभी हाल ही में 20 अक्टूबर को मनाया गया है, और ये तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक दिवस मनाया गया। लेकिन जो राष्ट्रीय भारत में कब मनाया जाता है, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये 29 जून को मनाया जाता है भारत में, और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्र में साइक्लोन सितारंग बनने की संभावना है, यानी कि अभी एक हाल ही में सितरंग जो है साइक्लोन तूफान आया है, ये कहाँ आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ बंगाल में, हमारे देश का जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर जो है ना अभी ये तूफान देखने को मिला है। और इसमें जो है ना ये सितरंग, ये पूरे पश्चिमी बंगाल की जो खाड़ी है उसको प्रभावित किया है। और पश्चिम बंगाल में ही एक थोड़े टाइम पहले गुलाब नामक तूफान आया था, और इसको नाम किसने दिया था? तो इसे नाम दिया था पाकिस्तान ने। और अभी ये जो सितरंग ये तूफान आया है, इसको किसने नाम दिया है? तो इसको थाईलैंड ने नाम दिया है। और आप लोगों को पता ही होगा, अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा है तो देखो कुछ इस तरह के लोकेशन होते हैं। यहाँ पर आपका ये जो पश्चिम बंगाल का एरिया पड़ता है, फिर यहाँ पे थाईलैंड आता है ना। थाईलैंड ने ही जो है ना इस जो सितरंग का है इसका नामकरण किया है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें, फिलीपींस, तो फिलीपींस में भी हाल ही में एक मैगी नाम का चक्रवात आया था, और डेबो नाम का, ठीक है। और आंध्र प्रदेश, तो अभी आंध्र प्रदेश में भी असानी नाम का तूफान आया था, और इसको नाम किसने दिया था? तो इसको श्रीलंका ने नाम दिया था। आंध्र प्रदेश में आया था, और ये उड़ीसा के क्षेत्र को भी प्रभावित किया असानी तूफान में। और मैंने बताया था ट्रिक्स भी, आ से असानी तूफान और आ से ही आंध्र प्रदेश। और जापान में आप 2 साइक्लोन रिलेट कर सकते हो। एक तो है हिन्नाम जोर टाइफून जो था, ये भी जापान में आया था, और एक था नाना मडोल, और दोनों ही नाम आप देखो कुछ जापानीज से लगते हैं, है ना। तो ये जापान और हिन्नामडोर और नाना मडोल, ये दोनों ही तूफान जो थे ये जापान के थे। जापान की राजधानी टोक्यो, और मुख्यमंत्री इसके फुमियो किशिदा। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, और ये जो है बंगाल की खाड़ी है वेस्ट बंगाल की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FATF के द्वारा किस देश को अपनी काली सूची में रखा गया है, यानी कि ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है इसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार जो भारत का पड़ोसी देश है, इसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अभी जो है म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में कर दिया है। और इसकी जो है ना 3 लिस्ट होती है, आपको पता होगा, एक ग्रीन लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट होती है, और एक ब्लैक लिस्ट। हम लोग जो फोन में भी ना ब्लैक लिस्ट नंबर कर देते हैं, यानी कि ये जो है अब मतलब जो है हमें चाहिए नहीं, और मतलब जब बैन करते हैं एक तरीके से तो ब्लैक लिस्ट में डालते हैं। तो ग्रीन लिस्ट, और ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता क्या है पहले ये समझिए। ये जो है ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश अगर आतंकवाद को बढ़ाने के लिए कोई जो है ना अपने देश का जो है खर्चा करता है उस पर, तो ये जो FATF है उस पर जो है बैन लगा देती है, उसको अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर देती है। तो ये FATF किसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1989 में हुई थी, और इसको जो है ना फ्रांस लाया था।
इस चीज को फ्रांस लाया था, और ये G7 के जो समूह देश है ना, उन्होंने मिलकर इसको बनाया था। तो FATF। अब इसकी ग्रीन लिस्ट क्या होती है? ग्रीन लिस्ट ये होती है कि जो आपको लोन है आसानी से मिल जाता है और किसी भी देश को, और ग्रे लिस्ट में अगर होगा तो मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है और इसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। तो इसका ग्रे लिस्ट में ये होता है। ब्लैक लिस्ट, ब्लैक लिस्ट यानी कि अगर एक बार कोई देश इसकी ब्लैक लिस्ट में आ जाए तो फिर उसको कोई भी जो देश है या कोई भी जो संस्था है ना, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गई, इनसे लोग जो है अभी लोन लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस था, इसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिया। अगर ये इसकी ब्लैक लिस्ट में होता तो कोई भी संस्था इसे लोन दे नहीं सकती थी, क्योंकि ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो ये तो हो गई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात। अगर अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो अभी पाकिस्तान को जो है ना, इसने अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर किया है, मतलब एग्जिट कर गया है। अब इसको जो है ग्रे लिस्ट में नहीं रखा गया पाकिस्तान को। और उत्तरी कोरिया और ईरान, ये 2020 से 2020 से ही जो है ना FATF की ब्लैक लिस्ट में है, या कि इनको जो है ना कोई भी लोन नहीं देगा। उत्तरी कोरिया ने भी हाल ही में, आपने पता होगा कि इसने जो है ना अपने आप को, अपने देश को हथियारों से लैस, परमाणु हथियारों से लैस देश घोषित किया था, है ना। तो ये उत्तरी कोरिया और ईरान 2020 से ही FATF की जो है ब्लैक लिस्ट में शामिल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? मतलब किस राज्य को, देखो, सोशली, फिनेंशियली और पॉलिटिकली में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा तो हमारा देश का एक राज्य है। इसी को जो भी हाल ही में सामाजिक, आर्थिक और जो है पॉलिटिकली सबसे बेस्ट राज्य घोषित किया गया है। इसके जो है आप देख रहे हो मुख्यमंत्री है, ये इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा में आप ये रिलेट कर सकते हो, अभी हाल ही में पब्लिक अफेयर्स, है ना, पब्लिक अफेयर्स में टॉप पर राज्य ये भी हरियाणा ही रहा था। और हरियाणा में जो है ना ये 2G एथेनॉल पॉलिसी को नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था, यानी कि 80% पेट्रोल और 2% इसमें इथेनॉल में लगाया जाएगा। और इसकी जो है ना एक कुसुम योजना थी। कौन सी? कुसुम योजना। ये किसानों के संबंधित थी कुसुम योजना, ये भी हरियाणा की थी, बहुत फेमस थी और एग्जाम का पार्ट भी बन चुकी है कुसुम योजना। और हरियाणा में आप ये रिलेट कर सकते हो, हरियाणा का जो गुरुग्राम है, यहीं पर अभी हाल ही में एशिया का, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क ये हरियाणा के ये गुरुग्राम में लगाया गया है। और आप ये रिलेट कर सकते हो कि हरियाणा में जो है ना एक हरियाणा में जो है बहुत बड़ा सफारी पार्क लगाया गया। और अभी हाल ही में जो है ना हरियाणा एक और चीज में टॉप पर था, 2G तो इसकी पानीपत में लगा दी गई है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। अदर ऑप्शंस अगर इसके डिस्कस करें तो मुख्यमंत्री तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बात करें गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, इसकी राजधानी है गांधीनगर। और गुजरात में आप ये रिलेट कर सकते हो, अभी हाल ही में जो है ना एशिया का सबसे बड़ा CNG, भारत का जो है सबसे बड़ा CNG पोर्ट टर्मिनल, ये अभी नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के केवड़िया में ही इसका जो है उद्घाटन किया था, CNG पोर्ट टर्मिनल। गुजरात में बालिका पंचायत दिवस, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री सबकी बैठक गुजरात में ही हुई थी। गुजरात में ही जो है ना डिफेंस एक्सपो की जो है बैठक हुई थी। और डिजिटल वीक भी ये गांधीनगर में ही मनाया गया था। और गुजरात में आप ये रिलेट कर सकते हो, जो यहाँ पर जो स्टैच्यू ऑफ पीस है, वहां पर अभी UNO के जो महासचिव आए थे वो उस मूर्ति को देखने गए थे। और केरला की बात करें तो पिनई विजयन इसके जो है मुख्यमंत्री है। और तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। तिरुवनंतपुरम में ही जो हमारी 5 क्षेत्रीय परिषद होती है ना, तो दक्षिण की जो क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी वो केरल के तिरुवनंतपुरम में ही हुई थी। और केरला से आप ये रिलेट कर सकते हो, केरला जो है ना इंटरनेट के मामले में और स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के इंडेक्स में टॉप पर रहने वाला राज्य था। और ई गवर्नेंस में नीति आयोग की एक सूची थी, ई गवर्नेंस, उसमें टॉप पर केरला था। और अगर आपसे यूटी केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो उसमें जम्मू कश्मीर ये टॉप पर था। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली को जो है सबसे पोल्यूटेड राजधानी घोषित किया गया था। इसके चलते जो है ना 10 लाख वृक्षारोपण की नीति, रेड लाइट ऑन, और जो हमारी जो ये रेड लाइट ऑन और जो भारत की ये जो ट्रैफिक लाइट होती है ना, ये ऑन और रेड लाइट हमें बंद करनी होती है अपने ट्रैफिक जो वाहन चलाते हैं हम। तो ये स्कीम भी दिल्ली सरकार ही लाई थी, मुख्यमंत्री है इसके अरविंद केजरीवाल। और जितने भी पोल्यूशन से रिलेटेड काम किए गए यहीं किए गए।
जैसे कि हरियाली उत्सव मनाया गया। सीसीटीवी से निगरानी रखने में पहला राज्य दिल्ली था और पहला ड्रोन उत्सव भी दिल्ली में ही मनाया गया था। और आप दिल्ली से रिलेट कर सकते हो वॉर मेमोरियल, ये दिल्ली में ही है, ठीक है। और 2023 में यहाँ पर क्या मनाया जाएगा, तो पुस्तक मेले का आयोजन, यानी कि जो बुक फेयर होगा, ये नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी द्वारा ये 2023 में फरवरी में दिल्ली में ही आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देख नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री कौन बना है, यानी कि कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषि सुनक। आप लोगों ने न्यूज में भी बहुत देखा होगा। तो ये जो भारतीय मूल के है इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जहां भी भारतीय मूल की बात आती है वो अपने आप ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो ये जो ऋषि सुनक है भारतीय मूल के हैं, पहले ये यहाँ के ब्रिटेन के वित्त मंत्री रह चुके हैं, और ये भारतीय मूल के प्रधानमंत्री है, यूनाइटेड किंगडम के पहले हिंदू प्रधानमंत्री है, और गैर श्वेत प्रधानमंत्री भी है। तो एग्जाम का पार्ट ये ऑब्वियसली बन सकता है। और ये जो ऋषि सुनक है, अभी हाल ही में यहाँ की जो कौन बनी थी, बोरिस जॉनसन के इस्तीफा देने के बाद ये लिज ट्रस बनी थी, और अभी 45 दिन तक काम करने के बाद ये लिज ट्रस भी जो है ना यहाँ से इस्तीफा दे दिया, और अब जो है ना ऋषि सुनक को ही इन्होंने हराया था लिज ट्रस ने, लेकिन अब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद ऋषि सुनक जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और ये यहाँ के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। अदर ऑप्शन से अगर मैंने वही रिलेट किया है जो भारतीय मूल के हैं और कुछ बने हैं विदेशों में। तो लिज ट्रस ये जो है अभी हाल ही में इन्होंने जो है ये इस्तीफा दिया, ये कंजर्वेटिव पार्टी की थी, और ऋषि सुनक जो है लिबर्टी पार्टी के बने हैं ब्रिटेन में। और ब्रिटेन जो है 4 देशों से मिलकर बना है, आपको पता है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। और इसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। इसकी राजधानी लंदन जो टीम्स नदी के किनारे बसी हुई है। ब्रिटेन में आप ये रिलेट कर सकते हो क्लाइमेट चेंज एनर्जी लागू करने वाला पहला जो देश था यूनाइटेड किंगडम बना था। और स्काईवे प्रोजेक्ट ये ड्रोन से रिलेटेड ये ब्रिटेन का ही था। और ब्रिटेन से आप ये रिलेट कर सकते हो हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि जो मुक्त व्यापार संधि है, ये हमारी ब्रिटेन के साथ है। और गीता गोपीनाथ, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो है ना, ये भी एक करंट अफेयर्स बना था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ये जो मुख्य अर्थशास्त्री रह चुकी है, और इसे आईएमएफ ने अपनी वॉल ऑफ फ्रेम मतलब कि जो भी लोग वहां अच्छा काम करते हैं, कहते हैं ना, इसको वॉल ऑफ फ्रेम में शामिल किया गया। तो उन दीवारों पर इनकी फोटो लगाई गई थी। कमला हैरिसन ये भारतीय मूल की है, और ये अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनी थी, और अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 40 अमेरिको की अमीर सूची के तहत हुरून इंडिया इंडेक्स में कौन सबसे ऊपर है, यानी कि अभी हाल ही में ये कौन सा इंडेक्स, याद रखना, हुरून इंडेक्स के अनुसार जो 40 अरबपतियों की जो लिस्ट शामिल की गई, उसमें जो ये शिव नाडर थे उनको जो है ना सबसे टॉप पर रखा गया है, यानी कि सबसे ऊपर ये जो है ना शिव नाडर, ये HCL कंपनी के जो फाउंडर भी है और चेयरमैन भी है शिव नाडर, इन्हीं को हुरून लिस्ट में सबसे टॉप किया गया है। और आप ये रिलेट करोगे, एक अभी हाल ही में एक फोर्ब्स की रिपोर्ट थी, किसकी, फोर्ब्स जो है ना ये अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, फोर्ब्स। और इसने जो ये लिस्ट शामिल की थी, इसमें गौतम अडानी ये भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में थे, लेकिन हुरून लिस्ट के अनुसार शिव नाडर जो है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो गौतम अडानी इनको जो है ये दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। टेस्ला कंपनी जो है ये इन्हीं की कंपनी है, और ये कार बनाती है कंपनी, एलन मस्क की है ये। एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति अमेरिका के हैं। रतन टाटा, तो ये इनको जो है ना सेवा भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि लोगों की सेवा करने में ये सबसे टॉप पर रहे, ये भी एक उद्योगपति है रतन टाटा। तो टाटा ग्रुप्स के हैं ये, तो इनको अभी सेवा भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और असम सरकार ने भी इन्हें असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है एक कैंसर हॉस्पिटल बनवाया था असम में, इसीलिए। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये टेस्ला का ही आ गया। टेस्ला द्वारा अपने निदेशक मंडल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी कि अपना जो है ना अब डायरेक्टर बनाया है एलन मस्क ने। तो ये किसे बनाया, ये जो गोबिया को बनाया है, जो गोबिया। टेस्ला आप देख सकते हो, टेस्ला ये कार बनाने वाली कार निर्माता कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है, सबसे फेमस कंपनी है। और इसी में जो है ना अभी इसी के जो गोबियो को इसका डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है।
एलन मस्क जैसे मैंने कहा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और राजीव कुमार की बात करें तो राजीव कुमार जो है ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। और ये जो टेस्ला है, ये जो एलन मस्क है, इनकी एक और कंपनी है स्पेस एक्स। जो स्पेस एक्स कंपनी है ना, ये प्राइवेट कंपनी है, ये भी अंतरिक्ष के चीजों में काम करती है, तो ये भी एलन मस्क की ही कंपनी है, अमेरिका की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयोजित वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि जितने भी सम्मेलन है नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करते हैं, नहीं, ये जो है ना शिक्षा से रिलेटेड सम्मेलन था, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन, तो इसको जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान है, ये कौन है? ये हमारे शिक्षा मंत्री है। मैंने ट्रिक्स भी बताई हुई है कि जो जो शिक्षा में कौन होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, धर्मेंद्र प्रधान हमारे ये शिक्षा मंत्री हैं, मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है। तो अभी ये जो 13th ग्लोबल स्किल समिट है, इसमें जो है ना धर्मेंद्र प्रधान ने इनका उद्घाटन किया है, और ये 27 सितंबर 2022 को हुआ था, और अभी तक चला ये 2022 में 27 से 28 अक्टूबर तक। इसे हमारे केंद्रीय शिक्षा और विकास कौशल मंत्री ये है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने जो है इनॉग्रेटेड किया। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया? अभी हाल ही में इन्होंने जो है ना गुजरात के अहमदाबाद में पैदल यात्रियों के लिए अटल ब्रिज का जो है उद्घाटन किया था, और अभी गुजरात में कई परियोजनाओं का इन्होंने उद्घाटन किया, और इन्होंने अभी हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी जो है ना पन बिजली योजनाओं का उद्घाटन किया, ये नरेंद्र मोदी ने ही किया था। राजनाथ सिंह, तो ये हमारे रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, और ये जो है ना हमारे इन्होंने ये भी मंगोलिया की यात्रा पर गए थे, मंगोलिया की यात्रा पर गए, तो इनको जो है ना तेजस नाम का घोड़ा यहाँ की सरकार ने एज अ गिफ्ट के तौर पे दिया था। घोड़े का नाम आप याद रखेंगे, तेजस। और अमित शाह की बात करें, अमित शाह ने जो है स्टैचू ऑफ पीस, शांति की प्रतिमा का अनावरण ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया था। और अमित शाह से आप ये रिलेट कर सकते हो, अभी सिक्किम में भी इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया। और ये अमित शाह ने कई जो डिफेंस एक्सपो है इनका भी सम्मेलन का उद्घाटन किया था, बट इम्पोर्टेंट यही है कि शांति की प्रतिमा का अनावरण ये इन्होंने ही किया, और सिक्किम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का। ये हमारे गृह मंत्री है अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को जो है मंजूरी दे दी है? यानी कि अब जो है ना इलेक्ट्रॉनिक वाहन, आपको पता ही है भारत जो है ग्रीन सिटी मतलब ग्रीन इंडिया बनाने के लिए काफी पहल कर रहा है, तो कई राज्य भी इनमें अपने पहल कर रहे हैं। ऐसी ही पहल है इलेक्ट्रॉनिक वाहन की, तो ये उत्तर प्रदेश की है। अभी जो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, और लखनऊ इसकी राजधानी है। यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी 2022 अभी जो है ना रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्सी के साथ छूट, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की फैक्ट्री लागत पर सब्सिडी की पेश कर रही है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है, मतलब सब्सिडी वगैरह और जितने भी जो ये टैक्स वगैरह होते हैं ना, इन सब के लिए ये पॉलिसी लाई है। और उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही पहला नाइट सफारी पार्क की शुरुआत की गई थी, और उत्तर प्रदेश के नोएडा में ही जो है ना इस बार की जो ये मोटो रेस है, ये बाईसाइकिल रेस होगी, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेस, ये इस बार नोएडा में आयोजित की जाएगी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और उत्तर प्रदेश के नोएडा में ही जो आप लोगों ने सुना होगा ट्विन टावर, तो भ्रष्टाचार की इमारत थी, इसे गिराया गया था। और उत्तर प्रदेश जो है ना 5 एयरपोर्ट वाला ये पहला राज्य बन गया है, और इसमें एयरपोर्ट तो ज्यादा है ही। आप लोगों को याद होगा एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इसने बनवाया था, जो 7 जिलों से होकर गुजरा था, और ये 4 लेन वाला था, बाद में से 6 लेन वाला किया जाएगा। तो ऐसा करके ये जो है ना सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वाला राज्य भी बन गया था। और उत्तर प्रदेश आप ये रिलेट कर सकते हो वाटर कंजर्वेशन, यानी कि अमृत सरोवर योजना, जिसके तहत हर राज्य के ना हर जिले में 75 तालाब होंगे, उसके क्रियान्वयन में ये टॉप पर था। और अभी जो है आयुष्मान भारत योजना, जिसे 2018 में लाया गया, तो इसके क्रियान्वयन में भी टॉप पर ये यही था, उत्तर प्रदेश ही था, यानी कि सबसे अच्छा काम आयुष्मान भारत योजना में उत्तर प्रदेश ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके कुछ डेली के करंट अफेयर्स, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को। ये जो डेली करंट अफेयर्स है वो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, और इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस भी, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग,
यूपीएससी, दिल्ली पुलिस, यूपीपैट, इन सब के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की? यानी कि अभिनव भारती का आपने नाम सुना होगा, तो ये विनायक दामोदर ने जी की थी। और विनायक दामोदर और ये जो राम मनोहर लोहिया, इन तीनों, इन्होंने ही मिलकर गांधी जी के साथ जो है ना स्वराज में उनका साथ दिया था, स्वराज आंदोलन में। विनायक दामोदर, अभिनव भारतीय संगठन की स्थापना विनायक दामोदर ने की थी। तिलक जी आपको तिलक जी जो है ये 1916 में, एनी बेसेंट और तिलक जी ने 1916 में होम रूल लीग की जो है स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर संयंत्र मामला किसके खिलाफ दर्ज किया गया था? आप लोगों को पता ही होगा, लाहौर संयंत्र का मामला दर्ज करके उपरोक्त सभी यानी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को ही फांसी दी गई थी। और कब दी गई थी? ये 1931 में दी गई थी इन्हें फांसी। और 21 मार्च 1931 में इनको जो है फांसी दे दी गई थी, इन तीनों को षड्यंत्र करके। और भगत सिंह से आप ये रिलेट कर सकते हो, करंट अफेयर्स का बना था क्वेश्चन कि ये जो चंडीगढ़ जो हवाई अड्डा है ना, उसका नाम बदलकर भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम पर कर दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ने सम्राट को सरकार के हस्तांतरण की घोषणा 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा की गई थी। तो ये कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। आप लोगों को पता होगा 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद जो है ना कंपनी से, सम्राट से उसे सरकार को सौंप दिया गया था। तो ये 1958 में किया गया था लॉर्ड कैनिंग द्वारा और इलाहाबाद में। कोलकाता से आप ये रिलेट कर सकते हो, पहले जो भारत की राजधानी अंग्रेजों ने बनाई थी वो कोलकाता ही थी। कोलकाता के में ही जो है ना ब्रिटिश जो है अपनी पहली कंपनी स्थापित की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। तो अधिनियम 2005 में ये सूचना का अधिकार क्या होता है, जैसे कि आपने अभी हाल में कोई एग्जाम दिया है, ये इसका रिजल्ट कब तक आएगा, और किसी भी चीज को आप लोगों ने, आपके पास अगर हमने आपने किसी चीज को किया है तो उसके बारे में सूचना लेना ये आपका अधिकार बन जाता है। ठीक है, तो ये 2005 में ही लाया गया था। 2002 से आप ये रिलेट कर सकते हो, देखो 86 यानी कि 86वां संशोधन करके, और 2002 में शिक्षा का जो अधिकार है ये दिया गया था, यानी कि जो है 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार, ये 86वां संशोधन 2002 के जरिए दिया गया था। 1978, तो 44वां संशोधन 1978 में ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। और 1976, तो आप लोग सभी जानते हैं 42वां संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जो संशोधन के जरिए कई सारे जो प्रावधान है जो है संविधान में किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, जो मौलिक कर्तव्य होते हैं हमारे, उनको जो है ना 1976 42वां संशोधन 1976 द्वारा ही लाया गया था। और ये जो मौलिक कर्तव्य अभी हाल ही में 11 है, पहले इनसे इनकी संख्या 10 हुआ करती थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का क्या कार्य होता है? आप लोग पता है विपक्ष की पार्टियां होती है वो क्या काम करती हैं? उनका काम होता है कि जनहित के लिए सरकार पर दबाव डालना, यानी कि जो सरकार नीतियां बना रही है वो सही है नहीं है, क्या है, उनकी आलोचना करना, अच्छा बताना, ये सब ये राजनीतिक दबाव समूह का कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर कनेक्ट करती है, मतलब स्वेज नहर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है। स्वेज नहर कहाँ है? तो ये मिस्र में है। और ये जो है ना मिस्र, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी अफ्रीका में है। और देखो ये विक्टोरिया से ना उद्गम स्थल है इसका, विक्टोरिया से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। और ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। और ये जो विक्टोरिया नील नदी है, विक्टोरिया से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा उद्योग में सबसे अधिक पानी की खपत होती है? तो आप लोग जानते हैं थर्मल पावर, यानी कि पन बिजली योजना जो होती है, यानी कि पानी से जो बिजली बनाई जाती है, वाटर सप्लाई होती है ये जो बिजली की, तो सबसे ज्यादा पानी उसी में लगेगा, है ना। तो सबसे ज्यादा जो है थर्मल पावर, यानी कि बिजली, पानी से जो बिजली बनाई जाती है उसमें सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज पानी से होगी तो उसमें ज्यादा पानी ही यूज हो रहा है, तो इसलिए खपत उसमें ज्यादा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक ने की थी? ये बहुत ही फेमस है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये हर्षवर्धन की रचना थी। नागानंद हर्षवर्धन की रचना थी। और बाणभट्ट, ये बाणभट्ट जो थे ना हर्षवर्धन के राजकवि हुआ करते थे। चरक तो आप लोग जानते हैं, चरक संहिता ये किसने लिखी थी? ये चरक ने लिखी थी और ये कनिष्क के कवि थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की सबसे इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, ये है अंधेरी नगरी। आप लोगों ने सुना ही होगा, जहां पर जो है सारे ही जो बेवकूफ थे। तो ये अंधेरी नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत ही फेमस जो है नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चोल राजा ने पहले लंका पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। ठीक है, पहले ये जो लंका थी ना, ये चोल शासक ने पहले इस पर कब्जा किया था। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहते हैं। और बुद्ध जी भगवान को मैंने ऑप्शन में इसलिए रखा है क्योंकि एशिया की लाइट है ना, तो ये बुद्ध भगवान को कहता है। आप लोग जानते हैं पूरे एशिया में बौद्ध धर्म फैला हुआ है और बाहर के देशों में भी, कंट्रीज में है ये, थाईलैंड वगैरह में। तो ये जो बुद्ध भगवान है इनको एशिया की लाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने जो है ना ज्ञान का मार्ग दिखाया है ना, सबके जो भीतर में एक लाइट, एक जागृति उजागर की, इसलिए इनको एशिया की लाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्हगानी या फोर्टी के नाम से जाने वाले तुर्किश सामंतों की शक्ति को तोड़ने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? आप लोगों ने चहलगानी जो है प्रावधान पढ़ा होगा, और फोर्टी है ना, तो ये बलबन बलबन था। और बलबन जो है अपनी लौह रक्त नीति है ना, बहुत उग्र था ये, तो उसके लिए लौह रक्त नीति के लिए भी बलबन फेमस था। और चहलगानी और फोर्टी ये भी इसी ने लागू किए थे। बात करें रजिया सुल्तान की, तो आप लोग जानते हैं ये ऐसी सुल्तान थी जिन्होंने पहले मोमडन्स को जो है ना टोपी वगैरह पहनने का, कोट वगैरह पहनने का प्रावधान नहीं था, तो उन्होंने उन सारे नियमों को तोड़कर ये टोपी पहनती थी, कोट भी पहनती थी। और ये पहली जो है ना सुल्तान थी महिला उस समय पे। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, जो ये राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका जो निर्माण है ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और किसके कहने पर? तो ये मोहम्मद गौरी के कहने पर ये इसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। और इल्तुमिश, तो इल्तुमिश ने जो है ना ये कुतुब मीनार ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और कुछ कारणवश ये पीछे छूट गया था, इसकी जो इमारत है टूट गई थी। और फिर बाद में इल्तुमिश, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे, इन्होंने ही बाद में कुतुब मीनार का जो है पुनर्निर्माण करा था, इल्तुमिश ने। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके कुछ डेली के करंट अफेयर्स और जीके स्टैटिक के क्वेश्चंस। आई होप मैं हर ऑप्शन से आपको जितने भी अदर फैक्ट बन सकते हैं जीके हैं सबको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाई हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं डेली बेसिस पे जो वीडियो अपलोड करती हूँ। और थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।